सीतापुर गांव में चंद्रया रहता था। उसकी पत्नी वसंता बीमारी से मर गई थी। उनकी छोटी सी बेटी निशिता का देखभाल करना चंद्रया के लिए मुश्किल हो गया था। निशिता को माँ की ममता की जरूरत थी, इसलिए वो सुजाता से दूसरी शादी करके घर लेकर आया। तब निशिता चंद्रया से पूछती है, हाँ पापा, ये कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे पापा मुझे लेकर आए हैं। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। आप मेरी अच्छी देखभाल करोगी क्या? बहुत अच्छी देखभाल करूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो दिलाऊंगी और सब घर में ही बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। निशिता ये सब सुनकर बहुत खुश होकर अपने पापा से बोलती है, पापा, मुझे ये माँ बहुत पसंद आई। हाँ, तुम्हारी खुशी ही मुझे चाहिए बेटी। बिन माँ की बच्ची है। सुजाता, अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। आप चिंता ना करें, अपनी सगी औलाद की तरह देखभाल करूंगी। अब मेरे लिए यही बात काफी है। तब से सुजाता निशिता को प्यार से कहानी सुनाकर खेलते नचाते हुए खाना खिलाती थी। ये सब देखकर चंद्रया ने सोचा था कि अब उसकी बेटी को माँ के प्यार की कमी नहीं होगी। ऐसे खुशी में कुछ दिन बीत गए। चंद्रया और सुजाता ने अखिला को जन्म दिया। निशिता और अखिला मिलजुल कर खेलते थे, शैतानी भी करते थे। अखिला जो भी गलती करे सुजाता निशिता को डांटती थी। धीरे धीरे सुजाता और निशिता पर प्यार कम हो गया और गुस्सा दिखाने लगी। ये डफर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अभी तक उठी नहीं क्या? ये बोलते हुए निशिता सुजाता के कमरे में आई। निशिता फर्श पे सोकर माँ माँ बोलकर पुकार रही थी। ये देखकर सुजाता को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में निशिता के पास आती है। हे भगवान, अभी तक सो रही हो, घर का सारा काम कौन करेगा? उठो और पहले जाकर दूध उबालो। अखिला को दूध चाहिए, अब वो रोने लगेगी। उठो। ये बोलते हुए उसे लात मारती है। निशिता रोते हुए बोलती है, माँ, मुझे बहुत बुखार है, आज के लिए आप अखिला को दूध दे दीजिए। हाँ, कौन तुम्हारी माँ? मुझे माँ जी बोलकर बुलाओ और मेरी बेटी का नाम मत लेना। तुम सिर्फ काम वाली हो। वो मेरी बेटी है। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद ही काम कर लीजिए। हाँ, मुझे खाना नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं। ये सुनकर सुजाता को गुस्सा आता है। तुम मुझे काम दोगे? हाँ, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसे बोलते हुए निशिता को मारने लगती है। मत मारिए माँ जी, मैं बीमार हूँ। सुजाता कुछ नहीं सुनती है, मार मार कर थक जाती है। निशिता रोती रहती है। हाँ, बीमारी कुछ नहीं, खाना तो खूब खाती हो। काम करने बोलो तो कोई न कोई बीमारी। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। नहीं माँ जी, चाहिए तो देखिए, मेरा बदन कितना गर्म है। इतना तो सबका बदन गर्म होता है। हाँ, इसको बीमारी बोलोगी क्या? जाओ, जाकर अखिला जी के लिए दूध उबालो। मुझ में ताकत नहीं है माँ। मुझे उल्टा जवाब दोगी तो मेरे हाथों में मरोगी। संभल कर रहना। हाँ, चुपचाप जाकर खाना बनाओ। जाओ, मुझे भूख लगी है। नहीं माँ जी, घर के काम अब मुझसे नहीं किए जाते। आप ही बताइए, मैं अकेले कितना काम करूँगी? मैं भी इंसान हूँ ना, वो भी छोटी सी बच्ची हूँ। देखिए, काम कर करके मेरे हाथ कैसे सूज गए हैं। निशिता ने अपना हाथ दिखाया तो पूरी तरह सूज गया था। फिर भी सुजाता ने तरस नहीं खाया। लगता है अब तुम्हें जलाकर चोट पहुंचाना होगा, तभी तुम बात मानोगी। हाँ, आपके ताने सुनकर और मार खाकर मैं तंग हो चुकी हूँ। जबान लड़ाएगी तो देखना मैं क्या करती हूँ। मैं घर की सफाई करके कितने दिन हुए? हाँ, बता। परसों ही मैंने सफाई किया था माँ जी, आज अखिला जी को ये काम दीजिए। हाँ, वो महारानी है, ऐसे काम वो नहीं करेगी। ज्यादा बातें मत करो। हाँ, जो काम बोला जाए वो करो।
निशिता चुपचाप उठकर बर्तन साफ करती है, दूध उबलने के लिए रखकर घर में झाड़ू लगाती है। इतने में दूध जाता है। सुजाता ये जानकर गुस्से में निशिता के पास आती है। हे भगवान, तुमने सारा दूध गिरा दिया। अब मैं अखिला को क्या जवाब दूं, पागल लड़की। हाँ, ये बोलते हुए सुजाता निशिता को सर पे मारती है। निशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद चंद्रया और सुजाता बातें करते रहते हैं। आजकल अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है सुजाता। अब मरने से पहले ही अपने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों के नाम करूंगा। कल वकील को बुलाओ। हाँ, निशिता के नाम पर लिखना जरूरी है क्या? सब कुछ अखिला के नाम कर दीजिए। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा सुजाता? निशिता भी हमारी ही बेटी है ना, वो बड़ी हो रही है, उसकी शादी करके ससुराल भेजना होगा ना। सब कुछ अखिला के नाम कर दूंगा तो बाद में दिक्कत होगी। निशिता कहाँ भागी जा रही है? हमारे साथ ही रहेगी ना, उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत ही क्या है? हम सब हैं ना उसकी देखभाल करने के लिए। हाँ, तुम और तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हो, ये मैं देख ही रहा हूँ। ये सोचकर कि अब ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, सुजाता वहां से चली जाती है। जाते हुए वो सोचती है, अगर सारे कागजात अखिला के नाम करवाना है तो निशिता को घर से चला जाना होगा। हाँ, उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ देती हूँ। ऐसे सोचकर निशिता को बीच रात में रेलगाड़ी के पास ले जाती है। कोई देख नहीं रहा था तो उसे पटरियों पर चलाती है और इतने में सुजाता का पैर पटरियों में फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे दर्द हो रहा है, कोई तो मेरी मदद कीजिए। सुजाता को रोते हुए देखकर निशिता को बुरा लगता है। इतने में रेलगाड़ी तेजी से सुजाता की ओर बढ़ रही थी। सुजाता डरने लगती है। निशिता को कुछ समझ में नहीं आता। मदद कीजिए, कोई है, कृपया मुझे बचाओ। निशिता रेलगाड़ी और सुजाता को देखती रहती है। माँ, अब क्या करेंगे? कोई है, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। ये बोलकर आगे बढ़ते हुए ढूंढती रहती है कि कोई दिख जाए, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। सुजाता को डर लगने लगता है। इतने में उसे एक लाल कपड़ा नजर आता है। तुरंत निशिता को बुलाती है। निशिता उसके पास आती है। निशिता, वो लाल कपड़ा लेकर रेल को दिखाते हुए आगे बढ़ो, जाओ। निशिता बिना सवाल किए वो लाल कपड़ा लेकर रेल के आगे भागने लगती है। रेल आगे बढ़ रही थी, निशिता भाग रही थी। रेल का ड्राइवर ये देखकर गाड़ी रोक देता है। गाड़ी ठीक निशिता के सामने आकर रुकती है। रेल में से एक आदमी उतर के निशिता से पूछताछ करके सुजाता की मदद करके वापस रेल में चला जाता है। घर के बाहर खड़ा चंद्रया इधर उधर देख रहा था, घबराते हुए सोच रहा था, हाँ, ये क्या हो रहा है? सुजाता को निशिता को बाहर ले जाते हुए बहुत वक्त हो गया है। कहीं उसे किसी को बेच ना दे, वो बेच भी सकती है। जाकर देखना चाहता हूँ, लेकिन घर में अखिला अकेली है। इतने में अखिला नींद से उठती है, अपने पापा से बोलती है, पापा, माँ कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उठ गई क्या? चलो माँ के पास जाते हैं। अखिला को लेकर आगे बढ़ रहा सुजाता और उसे लेकर आ रही निशिता दिखाई देते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे जल्दी ले जाओ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। घर चल, तेरी खास पूजा करूंगी। पूजा का मतलब नारियल और फूल नहीं है ना माँ जी? डंडे से 4 बार और मारूंगी, लेकिन पहले आपके पैर को ठीक होना होगा। इसके बाद दोनों चुपचाप घर चले जाते हैं। उन्हें देखकर चंद्रया को चैन मिलती है। अखिला सुजाता के पास भागकर आती है और सुजाता उसे उठाती है। सुजाता के पैर से खून बह रहा था। हाँ, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? खून बह रहा है। ये सब आपकी प्यारी बेटी निशिता की वजह से हुआ है। अब बर्दाश्त करने के अलावा क्या कर सकती हूँ? हाँ, ऐसा बोलकर सुजाता अखिला को उठाकर अंदर चली जाती है और अखिला को अपने पास बिठाकर सो जाती है। बेटी निशिता, ये बताओ कि माँ को चोट कैसे लगी? पापा, वो माँ मुझे लेकर
रेल की पटरियों पर चल रही थी, तब माँ का पैर पटरियों में फंस गया था। सामने से गाड़ी आ रही थी। अब मैंने ही एक लाल कपड़ा लेकर रेल के सामने दिखाया, तब गाड़ी रुकी थी। रेल में से एक आदमी उतर के माँ की मदद करके चला गया। ये सुनकर चंद्रया निशिता को लेकर सोती हुई सुजाता के पास लेकर आता है। तुम कैसी इंसान हो, इस बच्ची को मारने की कोशिश कर रही थी? हाँ, ओहो, इसने आपको सब बता दिया क्या? मैंने आते वक्त तुम्हें क्या समझाया था? हाँ, झूठ बोलना गलत बात है ना माँ जी, अब इसलिए मैंने सब सच बता दिया। आई बड़ी सच बोलने वाली है। जाओ मेरे पैर पे दवाई लगाओ। ठीक है माँ जी। ये सब चंद्रया को अच्छा नहीं लगा। मेरी बेटी की माँ बनने के लिए तुम्हें लेकर आया था, लेकिन तुमने उसे माँ का प्यार नहीं दिया, उसे हमेशा सताते हो। हाँ, मैं तो ऐसा ही करूंगी, उसे मारूंगी, डांटूंगी, खाना भी नहीं दूंगी। तुम भी देखो और फूट फूट कर रोना। उसका नाम पर भी संपत्ति लिखने वाले थे ना, अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे लिखोगे। हाँ, तो तुम ये सब इसलिए कर रही हो? हाँ, मत करो सुजाता, मैं सब अखिला के नाम कर दूंगा, उसे मत मारो सुजाता, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये बोलते हुए चंद्रया रोने लगता है। निशिता बाहर से ये सब सुनकर मुंह पे हाथ रखकर रोती है। चंद्रया उसे देखकर चला जाता है। निशिता आंखें पोंछकर दवा लेकर अंदर आती है। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, मेरे पैर पे दवाई लगाओ, दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो तुम्हें जोर से एक चाटा मारूंगी। निशिता डरते हुए सुजाता के पैर पे धीरे से सफेद क्रीम लगाती है। दर्द न होने पर भी होने का नाटक करके सुजाता निशिता को लात मारती है। निशिता गिर जाती है और रोती रहती है, तो अखिला उसे देखकर ताली बजाने लगती है। अखिला को देखकर सुजाता खुश होती है। देखो, तुम्हें गिरते हुए देखकर मेरी बेटी कितनी खुश हो रही है। तुम इधर आओ, मैं फिर से लात मारूंगी, तुम वापस गिर जाना। दर्द हो रहा है माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए निशिता बेड के पास आती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी और की बेटी को लात मारते हुए सुजाता को बहुत खुशी मिलती है, उसे सुकून मिलता है। हाँ, दर्द मत कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे बोलते हुए उसे फिर से लात मारती है। निशिता दूर जाकर गिरती है। अखिला ताली बजाने लगती है। ये देखकर सुजाता भी हंसती है। निशिता दर्द से रोती रहती है। ये मत सोचना कि रेलगाड़ी के पास मुझे बचाने के लिए तुम्हें प्यार दूंगी। तुम मेरी बेटी नहीं हो और कभी नहीं बन सकती। रोना बंद करो और जाकर खाना बनाओ। मुझे भूख लगी है। निशिता आंसू पोंछकर रसोई में जाती है। एक गैस पर चावल और एक पे कुकर लगाती है। सब्जी काटती रहती है। नीचे एक कटोरी में अखिला के लिए दूध ठंडा हो रहा है। इतने में बिल्ली आकर दूध की कटोरी को लात मारती है। सुजाता ये आवाज सुनकर उठती है। किधर मरी हो? हाँ? बिल्ली की आवाज आ रही है। जन्म जली कल मुही, लगता है दूध पी गई। अब अखिला के लिए दूध है कि नहीं? रसोई में ही हूँ माँ जी, बिल्ली को मैंने ही मारा था, बिल्ली ने दूध नहीं पिया है। ठीक है ठीक है, अखिला के लिए दूध लेकर आओ। खाना बनाया कि नहीं? बन रहा है माँ जी। निशिता आधे घंटे में सबके लिए खाना बनाती है। गर्मा गर्म चावल लाकर सुजाता को देती है। अरे, पानी कौन लाएगा? तेरा बाप। हाँ, बाप ही लाया है, पीजिए। ये बोलकर चंद्रया पानी देकर चला जाता है। सुजाता के खाने के बाद निशिता बाहर आती है। चंद्रया ठंड में सो रहा था। निशिता उसके पास आती है। पापा? हाँ बेटी, क्या चाहिए? मुझसे कुछ बात करनी थी क्या? हाँ पापा, बहुत सारी बातें करनी है। आपके सीने से सर लगाकर सोना है। अपने सारे दुख भूलकर आंसू खुद ही पोंछने हैं। क्या हुआ बेटी? तुम्हारी माँ ने फिर से कुछ कहा क्या?
वो माँ नहीं है पापा, वो माँ जी है। मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है पापा। मुझे कहीं और ले चलो। तुम सो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। निशिता चंद्रया के सीने पे सर लगाकर सोती है। पापा, पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ जाओगी बेटी? हमारी जान पहचान वाले भी कोई नहीं है। मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। पता नहीं कब तुम्हारे माँ के पास चला जाऊंगा। इस हालत में तुम्हें कहाँ छोड़ूं? किसके घर भेजूं? मैं भी आपके साथ माँ के पास आ जाती हूँ। ये सुनकर चंद्रया रोने लगता है। क्या हुआ पापा? मुझे आपके पास आने से भगवान रोकेंगे क्या? हाँ बेटे, तब मैं भगवान को मनाऊंगी पापा। मैं पूछूंगी कि मुझे भी माँ और पापा के पास भेज दो। ये सुनकर चंद्रया रोते हुए मर जाता है। इस बात से अनजान निशिता अपने पापा के सीने से सर लगाकर सो जाती है। सुबह हो चुकी है। मरे हुए चंद्रया पर सर लगाकर निशिता सोई हुई है। निशिता नहीं जानती कि उसके पापा अब जिंदा नहीं है। अखिला को उठाकर चोट लगी हुई पैर से गुस्से में सुजाता बाहर आती है कि जितना भी पुकारो निशिता जवाब नहीं दे रही है। पापा के पास सोई हुई लाडली को देखकर सुजाता आंखें बड़े करते हुए गुस्से में बोलती है, मेरी बेटी किस स्थान में सो गई? हाँ, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये सोचकर गुस्से में इधर उधर देखती हुई सुजाता को कुएं के पास पानी से भरी बाल्टी नजर आती है। बस जल्दी से बाल्टी लाकर सोती हुई निशिता पर डालती है। निशिता डर के उठती है। सामने गुस्से से आंखें बड़ी करके देखती हुई सुजाता नजर आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के स्थान में सोने की? हाँ, ये बोलते हुए सुजाता गुस्से में निशिता के बाल पकड़कर उसे नीचे खींच देती है। निशिता नीचे गिर जाती है और उसके सर पे चोट लगती है। खून बहने लगता है। सुजाता का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। इतने देर तक सोती हो, खुद को महारानी समझती हो क्या? जाओ, जाकर अखिला के लिए दूध लेकर आओ। अगर वो भूख से रोई तो आज तुम्हें मार डालूंगी। अपने सर से खून पोंछकर निशिता रोते हुए रसोई में चली जाती है। अपने पति को सोते हुए देखकर सुजाता उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ इतना कुछ हो रहा है पर ये आदमी कुछ नहीं बोलता। सुनिए, पूरी तरह सुबह हो चुकी है, अब उठो ना। ये बोलते हुए पति को उठाने की कोशिश करती है, फिर भी चंद्रया नहीं हिल रहा था। तब सुजाता सोचती है, लगता है ये रूठे हुए हैं कि मैंने सौतेली बेटी को मारा। जितना भी पुकारो जवाब नहीं दे रहे तो इसका यही मतलब हुआ ना। ऐसे सोचकर सुजाता अखिला को चंद्रया पर बिठाकर बोलती है, ये भी आपकी बेटी है, इसको भी सुला दो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। चंद्रया पर बैठी अखिला उसे मारते हुए खेल रही होती है, लेकिन उसे देखने के लिए चंद्रया जिंदा नहीं है। देखना पड़ेगा कि समय कब उनको ये सच बताएगा। रसोई में गई निशिता रोते हुए दूध उबलने के लिए रख देती है। घर में झाड़ू लगाती है। तब वहां आई सौतेली माँ सुजाता को देखकर रुक जाती है और उसे देखने लगती है। देख, ये घर मेरे पति और यहाँ के हर सामान पर सिर्फ अखिला का अधिकार है। तुम सिर्फ एक काम वाली हो, ये याद रखना। अब मैंने क्या किया माँ जी? अपना काम कर रही हूँ। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता ना। मैं भी वही बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ नहीं है और अब तुम्हारा काम यही है, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहना। हाँ? तुम मुझे कभी आराम करते हुए नजर मत आओ। हाँ, मेरे पति के पास तो बिल्कुल मत देखना। इस तरह सुजाता निशिता को धमकी दे रही होती है। इतने में चंद्रया के पास खेल रही अखिला नीचे गिर जाती है और जोर से रोने लगती है। ये सुनकर माँ सुजाता का दिल सहन नहीं कर पाता।
अपने पैर के दर्द को भी भूलकर भागते हुए अखिला के पास आती है। अखिला रो रही होती है। सुनो जी, बच्ची ऐसे रो रही है तो आपको नींद कैसे आ रही है? हाँ, उठो, उठो ना। यही अगर मेरी सौतेली बेटी गिरी होती तो तुम ऐसे चुप बैठते क्या? हे भगवान, मेरी बच्ची को चोट तो नहीं लगी बोलकर परेशान हो जाते हो। क्यों मेरी बच्ची को अलग करके देखते हो? हाँ। सुबह से सुजाता जितना भी चिल्लाए, चंद्रा नहीं उठ रहा था। अब सुजाता का शक होने लगता है। रोती हुई अखिला को शांत करके चंद्रा के पास आती है। सुबह जिस तरह सो रहा था बिल्कुल वैसे ही सो रहा था। चंद्रा बिल्कुल नहीं हिल रहा था। सुजाता कश्मकश में है। उसे डर लग रहा है। उसका पति बिल्कुल नहीं हिल रहा है। ये बात उसे कुछ कह रही है, कुछ भी तय नहीं कर पा रही थी। सुजाता अपने पति के दिल पे कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। उसे समझ में आता है कि उनके सांस नहीं चल रहे। वह समझ जाती है कि उसका पति मर चुका है। जोर से रोते हुए बोलती है, हाँ, मुझे और मेरी बेटी को अनाथ बनाकर चले गए हो। अब हमारा सहारा कौन बनेगा? ऐसे रोती हुई सुजाता के बातें सुनकर निशिता वहां आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? पापा क्यों नहीं उठ रहे? मैं पापा को उठाऊंगी। सुजाता के पास से निशिता अपने पापा के पास जाती है। पापा, पापा उठिए। पापा उठिए। आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? आप क्यों नहीं उठ रहे? माँ जी, हाँ, पापा को बोलो ना उठने के लिए, वो आपकी बात मानेंगे। बदमाश, तूने ही अपने पापा को मारा है। बोल, तूने कल रात को उन्हें क्या दिया? नहीं माँ जी, नहीं, मैं क्यों अपने पापा को मारूंगी? मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ वही है ना। उठिए पापा, उठिए। मेरी माँ नहीं है। अब आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो माँ जी मुझे मार डालेगी। उठिए पापा। निशिता चंद्रा पर सर रखकर रोती रहती है। ये देखकर सुजाता को गुस्सा आता है। उसे खींच के पास में गिरा देती है। उठो यहाँ से, तूने ही मेरे पति को मारकर मुझे और मेरी बेटी को बिना कोई सहारे के बना दिया है। काश तू मर जाती, तब मुझे सौतेली का भार नहीं होता। वापस चंद्रा के पास आने की कोशिश कर रही निशिता को सुजाता जोर से एक चाटा मारती है। निशिता कुएं के पास बैठकर रोती है। अब मैं किसके लिए जीऊंगी पापा? मेरे सुख और दुख आप ही से तो बांटती थी, अब किससे बांटूंगी? मेरी सौतेली माँ से। शाम हो जाती है। चंद्रा के लाश को कब्रिस्तान लाया गया। लकड़ियों पर उसे सुलाया गया है। दूर से अखिला को उठाकर खड़ी सुजाता दुखी होती है, लेकिन निशिता भागते हुए आकर चंद्रा को पकड़कर लकड़ियों पर सोती है। ये देखकर सुजाता और कब्रिस्तान का आदमी चौंक गए। वहां आया हुआ बड़ा आदमी मारिया से, कृपया मुझे भी अपने पापा के साथ चला दो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरा अपना सिर्फ पापा थे। अब वो भी माँ के पास चले गए। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? मैं भी पापा के साथ माँ के पास चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसे विनती करती है निशिता। कब्रिस्तान का आदमी और मारिया के आंखें भर आती है। सुजाता कुछ नहीं बोलती, बस सुनती रहती है। देखो निशिता, ऐसे नहीं करते। हम सब है ना तुम्हारे लिए। पापा के ऊपर से उठकर आओ बेटी। माँ नहीं है, पापा नहीं है, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मुझे भी पापा के साथ चला दो दादाजी। मुझे तुमने दादाजी बोला ना, तुम्हारी अच्छा तरह मैं देखभाल करूंगा। पापा को छोड़कर इधर आ बेटी। निशिता अच्छी बच्ची है, मेरी बात मानेगी। निशिता विनती करती रहती है कि अब मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भी पापा के साथ जला दीजिए। रात हो चुकी है। मशान भूमि में चंद्रा के अंश के बाजू में बैठे हुए रो रही निशिता को देखकर गांव के बड़े आदमी मारिया बोले, देखो बेटी,
तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। हमें यह मंजूर नहीं है कि तुम्हें भी तुम्हारे पिता के साथ जला दे। अगर ऐसा है तो मुझे मेरे पापा लौटा दो, मैं उन्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। अभी तुम्हारे पापा जीवित नहीं हैं, वह मर चुके हैं। अगर जिंदा होते तो उसे हम यहाँ क्यों लाते? वह मर चुके हैं ना, इसलिए हम उन्हें यहाँ जलाने के लिए आए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी मार डालो। मरने वाले को ही जला सकते हैं बेटी, जीवित व्यक्ति को नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे भी मेरे पापा के साथ जला दोगे? निशिता की यह बात बोलते ही मारिया चुप बैठ गया। निशिता के बात का मतलब क्या है वह किसी को भी समझ में नहीं आया। वह सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मारिया निशिता को देखकर बोला, तुम जो मुझे भूल रही हो वह मुझे क्या यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं समझ आ रहा है बेटी। अभी मैं मर जाऊं तो मुझे भी अपने पापा के साथ चला दोगे क्या? ऐसा पूछ रही हूँ। तुम ऐसी बात मत करो बेटी, अभी बहुत रात हो चुकी है, यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। अब माना जाता है कि कीड़े मकोड़े कुत्ते वगैरह घूमने का समय हो गया है। इसे अपने पिता पर बहुत प्रेम है, अब इसे क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। अगर चिल्लाकर बोलूं तो गांव वाले सोचेंगे कि यह अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती। प्यार से बात की तो सोचेंगे कि यह ज्यादा भावुक है, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा है। ऐसा सोचते सोचते सुजाता यह सब देखकर अपना मुंह बना रही थी। क्या सच्ची में कीड़े मकोड़े काटने आएंगे क्या? अगर अभी आएंगे तो बहुत अच्छा है, मैं मर जाऊंगी तो मुझे भी जला देंगे। मारिया चिंतित होकर निशिता के पास जाकर उसे समझाते हैं उनके पापा की तरह, मगर निशिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चंद्रिया को पकड़कर बहुत रो रही थी। सुजाता जी, आप ही अपनी बेटी को समझाओ, अपनी ममता के सहारे वह आपकी बात जरूर मानेगी। मेरे से ज्यादा प्यार वह अपने पापा से करती है, ऐसा उसने मुझे बहुत बार कहा है। अभी मैं उसे कितना भी बोलूं उतना कम है। सुजाता के यह बोलने पर वहां के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। कुछ किए बिना ही निशिता को ऐसे हालत में देखकर कैसे शांत रह सकती है। वहां पे रह रहे निवासी अपने अपने में बात करना चालू कर देते हैं। यह सब देखते देखते निशिता रो रही थी। वहां रहने वालों ने बहुत मनाया, निशिता नहीं मान रही थी। तब मारिया बहुत सोचकर यह बोलते हैं, देखो बेटी, मैं यह गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं भी मर जाती हूँ अगर मुझे भी मेरे पापा के साथ जला देते तो। सही बोले आप, अगर मुझे जला सकते हैं तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, हम तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ जला देंगे। यह सुनकर गांव के लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, मगर उसका मकसद क्या था वह किसी को नहीं पता। किसी ने इतना दूर का नहीं सोचा होगा। बेचारी निशिता मारिया का बात मान के वो उसके पिता के शव को छोड़कर नीचे आ जाती है और वह अपना सर पीटने लगती है। खून बहने लगता है। मारिया सुजाता के हाथ से शव को जला देता है। यह देखकर निशिता भागकर वहां आ जाती है। तभी मारिया बोलते हैं कि निशिता को पकड़ लो, चंद्रिया का शरीर जल रहा है। पिताजी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ, रुक जाओ। पापा, मुझे आप चाहिए, किसी भी हालत में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। अभी नहीं तो कल मुझे मेरी माँ मार डालेगी। रोती हुई निशिता को देखकर मारिया उसके पास जाता है और उसके सर पर कपड़ा बांध देता है। पापा पापा कहते हुए निशिता रो रही थी। मारिया निशिता को उठाकर वहां से ले जाता है। उसको देखकर सब वहां से निकल जाते हैं। मारिया निशिता को उठाकर सुजाता के घर आ जाता है। उनको देखने के बाद सुजाता एक चटाई डाल देती है, उसमें वह बैठ जाती है और वह ताला खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं और चाय लेकर मारिया को देती है और वह उसे पी लेता है। उसके बाद, अब देखो सुजाता बेटी, आपको समझ आ रहा है या नहीं, मगर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सौतेली माँ हो, तुम निशिता का ख्याल ठीक से नहीं रख रही हो। इसलिए निशिता यह बोलती है कि उसका दुनिया में उसके पापा के अलावा कोई नहीं है और वो उनके साथ ही मरना चाहती है। सुजाता यह सुनकर चुप हो जाती है और उनकी बात सुनती रहती है।
अभी निशिता का सब तुम ही हो। मैं कभी कभार यहाँ आया करूँगा। निशिता का ध्यान रखना। अगर निशिता को कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता ही है कि मैं कैसा हूँ। जी जी, मैं बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुजाता की बात मानकर मारैया निशिता से, देखो बेटी, मैंने तुम्हारे माँ को बोल दिया है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। अगर इसने तुम्हें मारा या पीटा तो मुझे बोल देना। संभल के रहो, मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगा। यह बोलकर मारैया वहां से चला जाता है और उसे सुला देता है। निशिता नीचे सो जाती है। रात के 2 बजे थे। पलंग पर सोई हुई सुजाता पलंग से उतर के निशिता के पास आ रही थी। निशिता अभी तक सोई नहीं थी। वह अब भी अपने पापा के बारे में सोच रही थी। निशिता ने सुजाता को देख लिया कि यह मेरे पास आ रही है। निशिता सोने का नाटक करने लगी। उधर मुझे बदनाम करके आराम से सो रही है। सो जा सो जा, मैं कैसे भी तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें कैसे प्यार कर सकती हूँ, बोलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा बोलते बोलते वह उसका गला दबा देती है। निशिता की आंखों से आंसू आ रहा था। मारैया के बातों को सोचकर मारैया को बोलती है कि मैं इसे अच्छे से देखूंगी, तो वह उसका गला दबा रही है। माँ, ऐसा मत करो, माँ ऐसा मत करो, मेरा गला बहुत दर्द दे रहा है, मत दबाओ, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। माँ माँ। सुजाता उसको मार रही है मगर उसके पापा भी नहीं है और उसको जीने की इच्छा भी नहीं है। वह दर्द सहन करती रही। मुझे पता है माँ, आप मुझे पसंद नहीं करते। आपके हाथों तले ही मेरा मरण लिखा है। आज ही के दिन, जिस दिन मेरे पापा के मरने का दिन है, इसलिए मुझे कोई गम नहीं। इसलिए आप और जोर से मेरा गला दबाकर मार ही डालो। यह सब बातें वह अपने मन में बोलती है और सुजाता अपने पाँव से उसका गला दबा देती है। निशिता के आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। ऐसा देखकर अखिला अपने नींद से उठ जाती है। इतने में ही सुजाता अपना पाँव गले से हटाकर जाती है और वह उसे सुला देती है। और उसके बाद अखिला के सोने पर वह निशिता के पास फिर से आ जाती है। सोई हुई निशिता अपनी आंखें खोलकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर सुजाता थोड़ी डर जाती है और मन में बोलती है, इसको सब मालूम है। माँ, तुम एक पाँव से गला दबाओगी तो मेरा गला दर्द देगा, मगर मेरी जान कैसे जाएगी, आप बोलो। क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हारा गला क्यों दबाऊंगी? मुझे पता है माँ, आप एक पाँव से दबा के कुछ नहीं होगा। आप अपने दोनों हाथों से दबाकर मुझे इस जिंदगी से आजाद कर दो। सिर्फ 2 मिनट में मैं मर जाऊंगी। ऐसा बोलकर सुजाता आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और सुजाता चुप हो जाती है। माँ, अभी मार डालो, तुम्हारे आजू बाजू कोई नहीं है। मैं पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी, ऐसा मेरे पिताजी ने बोला था, और अब मेरे पापा भी नहीं रहे। तुम मुझे कुछ भी करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हें कब मारना है, तुम चुपचाप सो जाओ। ऐसा बोलकर निशिता शांति से सो गई। उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह उठकर सुजाता नीचे देखती है, निशिता सोई हुई है। सुजाता देखती है कि निशिता उसके पिता का फोटो लेकर सोई हुई होती है। यह देखकर सुजाता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सोने क्या चली गई तुम? अपने पिता को फोटो लेकर सोई हो? हाँ, घर का काम कौन करेगा? ऐसा बोलते बोलते सुजाता निशिता के पास आती है और वह उसके बाल पकड़कर उठा देती है। निशिता जोर से माँ कहकर पुकारती है। बाप का फोटो बाजू में लेकर सोई है, यह सब काम कौन करेगा? हाँ, मरा हुआ बाबा आके करेगा क्या? और फिर वह उसके पापा का फोटो दूर फेंक देती है। नीचे गिरी हुई निशिता उठकर उसके पिता का फोटो लेकर सोफा पे रख देती है और बाहर चली जाती है। घर के काम करने लग जाती है, जैसे कि सब्जी काटना, बर्तन धोना। सुजाता किचन में आके, सुबह उठकर यह सब काम करना चाहिए, ऐसा करेगी तो ही खाना मिलेगा, और वह भी हमारे खाने के बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा, समझी क्या? निशिता बिना कुछ बोले अपना काम करती है। वह देखकर सुजाता, तेरे को बहुत शक्ति आई है, तुझे मैं बाद में देख लूंगी। और वह वहां से चली जाती है।
1 घंटे बाद सुजाता सोफा पे बैठकर अखिला को एप्पल खिला रही होती है। तब निशिता उठकर कमरे में आती है। माँ, क्या मैं खाना खा सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने तुझे क्या बोला था? अभी तक मैंने नहीं खाया। मेरे खाने के बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। अभी तक अकेला रो ही नहीं खाने के लिए। तुम तो बड़ी हो, अभी से ही भूख लगने लगी है। हाँ, मुझे भूख लगी रही है। वैसे भी अकेला कुछ न कुछ खाती रहती है, इसलिए उसे ज्यादा भूख नहीं लगती। तुम हमेशा मेरी बेटी पर नजर रखती हो। हाँ, बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना दे दो ना, और मैं खा लूंगी। रात का चावल हो तो भी चलेगा। बहुत भूख लगी है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। सब काम हो गया क्या? जी हाँ, सब काम हो गया, कुछ काम नहीं बचा है। कपड़े धो लिए क्या? नहीं, वह मैं खाना खाने के बाद धो दूंगी। अब मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। पहले जाकर कपड़े धो, उसके बाद ही खाना दूंगी। ऐसा नहीं है माँ। सुजाता कुछ भी बोल के गुस्से में देखती है और फिर वहां से बाहर आके अपने मामा के पास आती है। वहां बकेट में कपड़े होते हैं। निशिता चेयर पर बैठ के रोती रहती है। तभी सुजाता हॉल से बाहर आकर यह देखने आती है कि निशिता क्या कर रही है और वह उसे वहां रोते हुए देखती है। यह सही समय है इसको कुएं में फेंक कर मार डालने का, और सबको ऐसा बोलूंगी कि यह कपड़े सुखाते हुए कुएं में गिर गई, और सब यह सच मान लेंगे। और किसी को मेरे पर शक भी नहीं होगा। सुजाता कुएं के पास आ जाती है और उसके डर से निशिता अपना आंसू पोंछ लेती है। क्या कर रही हो कपड़े सुखाने के बदले? साबुन ढूंढ रही हूँ माँ। वह वहां आकर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। यही समय है इसको मारने का। तब सुजाता उसका हाथ पकड़कर उस पानी में फेंक देती है। निशिता जोर जोर से माँ करके पुकारती है। तभी सुजाता उसको छोड़कर घर चले आती है और वह अपनी बेटी को एप्पल खिलाती है। उसे पता है कि उसने निशिता को कुएं में फेंक दिया, मगर वह ऐसा नाटक करती है कि वह कुएं के पास गई ही नहीं थी और फिर से वह घर के बाहर आ जाती है और उसे ढूंढने का नाटक करती है ताकि किसी को भी सुजाता पर शक ना हो। ऐसा बोलते बोलते सुजाता अपनी पड़ोसन पार्वती अम्मा के पास आती है। पार्वती बहन, मेरी बेटी निशिता मुझे 1 घंटे से नहीं दिख रही। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं ज्यादा उसे ढूंढ नहीं पाई। मैंने उसे नहीं देखा सुजाता। यही कहीं होगी, बस ऐसा दिखा रही है कि इसको कुछ नहीं मालूम। हाँ, इसका पाप जरूर इसको मिलेगा, तब रोके इसे कुछ नहीं मिलेगा। यह बोलकर वह घर चली जाती है। निशिता को कुएं में फेंकने के बाद सुजाता ऐसा दिखाती है कि जैसे इसको कुछ नहीं मालूम। सोचते सोचते सुजाता मारैया के घर जाती है। मारैया अपने सिंहासन पर बैठकर गांव के कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था। मारैया सुजाता को देखते हैं कि यह अखिला को लेकर भागती भागती आ रही है। तब मारैया गांव के लोगों को भेजकर सुजाता को घर के अंदर ले लेता है। सुजाता मारैया के पास रोते हुए आ रही थी। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं मारैया जी। अब मेरी बेटी निशिता मुझे मिल नहीं रही है, कृपया करके आप उसे ढूंढ दीजिए। निशिता के गुम हो जाने की खबर पर मारैया एकदम चकित हो जाता है और सिंहासन से उड़ जाता है। यह आप क्या बोल रही हो निशिता? मिल नहीं रही? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अपने घर में अच्छे से देखा ना? हाँ जी, मैंने अपने घर अच्छे से देख लिया था। कृपया आप मेरी बेटी को ला कर दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ, मगर वह कहीं पर भी जाती नहीं। आपने अपने घर के आसपास देखा ना और अपनी अड़ोस पड़ोस में पूछा क्या? हाँ जी, मैंने सबको पूछ लिया, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि निशिता कहाँ पर गई है। वह कहीं पर भी नहीं दिख रही है। ये सब बात सुनकर गांव के लोग, मारैया
अब घर चले जाइए, मैं मशान भूमि में देख कर आता हूँ, क्या पता वह अपने बाप की याद में अगर वहाँ पर चली गई होगी। मारिया अब मशान भूमि में जाते हैं। वहाँ के लोगों को पूछते हैं कि कोई छोटी बच्ची आई थी कि क्या यहाँ पर। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वह नहीं आई, अगर वह आई तो मैं उसे आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। यह बात सुनकर मारिया सुजाता के घर पर चला जाता है। सुजाता घर पर आ जाती है। अपनी बच्ची अखिला को लेकर वह अपने घर के आंगन में बैठकर रो रही होती है। मारिया सुजाता के घर पर आ जाता है और वह घर के आस पास निशिता को ढूंढता है। वह उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर थोड़ी देर बाद मारिया कुएं के पास आ जाता है। उतने में ही उसे निशिता कुएं में गिरी हुई नजर आती है और वह एक रस्सी को लेकर लटक रही होती है। तब मारिया कुछ भी सोचे बिना उस रस्सी को खींचकर निशिता को ऊपर लेता है। हाँ, मैंने तो सोचा था कि यह मर गई होगी, मगर ये जिंदा कैसे बच गई? अगर ये मरती तो मैं अच्छे से बकरी काटकर पूरे गांव को खिला देती, मगर ये जिंदा कैसे बच गई? यह देखकर सुजाता भाग कर जाती है और निशिता को गले से लगा लेती है और उसे चूमने लगती है। निशिता को मालूम होता है कि यह नाटक कर रही है। अखिला रो रही थी। सुजाता निशिता को नीचे रखकर अखिला के पास आ रही होती है। मारिया निशिता का हाथ पकड़ते हुए, निशिता तुम कुएं में कैसे गिर गई? मुझे बहुत भूख लगी है, अब पहले मुझे खाना दे दो। यह सुनकर मारिया बहुत चकित हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि सुजाता उसे कुछ खाने पीने को नहीं देती और मारिया जाकर खाना लेकर आता है। निशिता खाना खाते हुए, अखिला ने खाना खा लिया। मारिया कुछ प्रश्न पूछेगा और निशिता उसका जवाब देगी, ऐसा सुजाता को लगता है। इसलिए सुजाता हड़बड़ी में निशिता से बहुत बातें करती है। बोलो बेटी निशिता, तुम कुएं में कैसे गिर गई? हाँ, मुझे धक्का मार दिया था माँ ने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी माँ मुझे खाना नहीं दे रही थी, इसलिए। और उसने मुझे बोला था कि वह मुझे खाना तभी देगी जब मैं कपड़े सुखा दूंगी, मगर उसने मुझे खाना नहीं दिया। मैं कपड़े सुखाते सुखाते कुएं के पास गई थी साबुन लेने, तभी माँ ने मुझे धक्का दे दिया। कुएं में मैं डर गई थी। निशिता की बात सुनते सुनते मारिया गुस्से से लाल होकर सुजाता को देखते हैं। सुजाता एकदम शांत बैठी हुई थी। निशिता बेटी, तुम्हें तुम्हारी माँ ने खाना दिया था क्या? नहीं जी, वह हमें हमेशा खाना सबके खाने के बाद ही देती है, वह भी बचा हुआ खाना, और मुझे खाने को बहुत ही कम मिलता है क्योंकि खाने को कुछ बचा भी नहीं होता और वह खाकर मेरा पेट नहीं भरता। मैं बहुत दिन से कम खाना खाने के बदले रोज रात को पानी पीती हूँ और सो जाती हूँ। ऐसा बोलते बोलते निशिता बहुत रो रही है और उसके आंखों से आंसू आ रहा है। मारिया को समझ आता है कि सुजाता निशिता का ध्यान अच्छे से नहीं रख रही। यह सोचते हुए सुजाता को एक सख्त चेतावनी देते हैं। देखो सुजाता, यह तुम्हारी बेटी है। सुजाता, यह तुम याद रखो, दोनों बेटी को अपना ही मान के चलो। अगली बार अगर निशिता मेरे पास रोती हुई आई और तुम्हारे बारे में कुछ बोली तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा और पूरे गांव में घुमाऊंगा। मुझे मार डालेगी मेरी माँ, इसके लिए मैं आपको बोल रही थी कि मुझे भी अपने पापा के साथ चला दो, मुझे नहीं जीना है, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। इस बार यह गलती नहीं होगी निशिता बेटा, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास तुरंत आ जाओ, मैं उसे सूली पर चढ़ा दूंगा। ऐसा गुस्से से बोलकर मारिया वहां से चला जाता है और उस दिन सुजाता उसको खाना देती है पेट भरकर और दोनों बेड पर सो जाते हैं। निशिता नीचे सो जाती है बोरिया बिस्तरा लेकर। यह सुनकर सुजाता को गांव के सभी लोग उसे बांध देते हैं और बहुत सारे टमाटर लेकर खड़े रहते हैं। वहां पर पार्वती जी भी रहती है। मेरी बेटी अखिला रो रही है, कृपया करके आप जाकर उसे देखिए और मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए।
सुजाता बहुत ही ज्यादा निवेदन करती है, मगर उसको उसके गांव वाले छोड़ते नहीं। यह देखकर सुजाता बहुत ज्यादा डर जाती है और उसका गला काटने के लिए एक आदमी को बुलाती है और सुजाता के सामने एक मुर्गी का गला काट कर उसे भोग चढ़ाती है। सुजाता अपनी आंखें बंद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है और थोड़ी देर में ही एक आदमी गधे को लेकर आता है और सुजाता को उस पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाता है। यह सब एक सपना था और सुजाता डर कर उठ जाती है। उसका शरीर पूरा पसीना पसीना हो जाता है। यह क्या सपना था? अगर सच हो गया तो मुझे पूरा गांव घुमाएंगे ये लोग। 4 बजे सपना आया है, सच भी हो सकता है। अब मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। सुजाता निशिता को देखती है। निशिता सो रही होती है। सुजाता बेड से उठ जाती है और वह खिड़की खोल के देखती है। वहां पर पूरा अंधेरा छाया रहता है। पास खड़ी सुजाता ऐसे सोच रही थी, अब मेरी सौतेली बेटी को कैसे पीछा छुड़ाऊं? रेलवे पटरी पर ले गई तो मेरी जान बचाई, कुएं में फेंकी तो रस्सी पकड़कर ऊपर आ गई। माराया ने उस दिन बहुत गलत किया। जब वो बोल रही थी कि पापा के साथ मुझे भी जला दो तो कर देनी चाहिए थी। ये सोचते हुए बैठ जाती है। निशिता उठकर सुजाता को देखती है। क्या हुआ माँ जी, अभी तक सोए नहीं क्या? मेरी आंखों के सामने तू है तो मुझे नींद कहाँ से आएगी? मुझे क्या करना होगा? जाकर कहीं पे मर जा, उससे बड़ा एहसान और कुछ नहीं होगा। मुझे भी मरने का ही मन करता है माँ जी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। उसी दिन पापा के साथ मुझे भी जला देना चाहिए था। फिर मैं माँ और पापा के पास चली जाती और उनसे वहाँ पे खेल रही होती। मेरे मन में भी यही था कि तुम्हें भी जला दे, लेकिन वो पागल मारे या तुम्हें रोक कर मुझे खूनी बना रहा है। वो गलती मेरी नहीं है ना माँ जी, जाने दीजिए। मुझे मारने के उपाय बताऊंगी। अब क्या आप करेंगे? हाँ बोल ना, क्या करने से तुम मरेगी? घर में केरोसिन है, मुझ पर वो डालकर जला दीजिए। फिर तुम जोर से चिल्लाओगी और पड़ोसी सब आ जाएंगे, तुम्हें जलाने के लिए मुझे मारेंगे। फिर मेरी बेटी अनाथ बन जाएगी। मेरे मुंह में एक कपड़ा रख दो माँ जी, फिर मैं नहीं चिल्लाऊंगी ना। मेरे हाथ और पैर बांध दो, फिर कहीं नहीं जा पाऊंगी ना। ये तो मुझे मारने का उपाय जैसा लग रहा है। ये सब नहीं, तू ही घर से कहीं भाग क्यों नहीं जाती? वो और भी मुसीबत है। अगर किसी ने मुझे बचाया तो मेरी सारी जानकारी बतानी पड़ेगी, फिर वो मुझे यहाँ लाकर आपको डांट कर चले जाएंगे। यह सुनकर सुजाता उसको जोर से मारने लगती है। मार मार कर ऐसे बोलती है, जितना भी खर्च हो कोई बात नहीं, तुम्हें मार कर ही रहूंगी, तब तक जितना चाहे सो जा। निशिता का मुंह लाल बन गया और वो रोने लगती है। सुजाता बिना सोए ये सोचती रहती है कि इसको कैसे मारूं। अगले दिन निशिता सारे काम करके बैठकर दूध पी रही होती है। अंदर अखिला रो रही है। रात भर बिना सोए मारने का तरीका सोचती सुजाता बहुत मुश्किल से उठती है। अखिला को रोते हुए देखकर अंदर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ निशिता, कहाँ मर पड़ी हो? सुनाई नहीं दे रहा क्या? निशिता ये सुनकर भागते हुए आती है और ये भूल जाती है कि उसके मुंह पे दूध के दाग लगे हैं। जाओ और अखिला का दूध लेकर आओ। ये बोलते ही सुजाता निशिता के मुंह को देखकर समझती है कि वो दूध पी रही थी। उसे जोर से मारती है। निशिता गोल गोल घूमकर नीचे गिरती है और अखिला ये देखकर ताली बजाने लगती है। अखिला के लिए लाई गई दूध तू पिएगी? रुक, तुझे अब भी बताती हूँ। सुजाता निशिता का बाल पकड़ती है। छोड़िए माँ जी, छोड़िए, दर्द हो रहा है। सुजाता उसे हॉल में लेकर आती है। और एक डंडा लेकर हाथ पे जोर से मारने लगती है। ये देखकर अखिला हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। मत मारो माँ जी,
मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए दूध पी रही थी। फिर कभी नहीं करूंगी। 2 घंटे बाद निशिता कुएं के पास कपड़े धोने लगती है और सुजाता टीवी देखते हुए नाश्ता कर रही होती है। इतने में बाहर एक आदमी ऐसे चिल्ला रहा था, सब लोग सुनिए, जंगल से एक बाघ गांव में आ चुका है। सब अपने बच्चों को सावधानी से रखे। हाँ, बड़े और छोटे सब सावधानी से रहे। अगर आपको दिखाई दिया तो तुरंत हमें बताएं, तब तक कोई बाहर नहीं निकलना। अकेला गेंद से खेलते हुए बाहर चली जाती है। सुजाता ने ये नहीं देखा और ऐसे सोच रही थी, इसके मुंह में शक्कर। कितनी अच्छी बात बोला। काश वो बाघ हमारे घर आए और मेरी सौतेली बेटी के साथ लेकर चले जाए। फिर किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा, सब कुछ बाघ के ऊपर आ जाएगा। सुजाता देखती है कि निशिता कुएं के पास कपड़े धो रही है। वो धीरे से दरवाजा बंद कर लेती है। उसे नहीं पता कि अकेला बाहर जा चुकी है। खिड़की के पास खड़े होकर निशिता को देखने लगती है। बाघ, मेरे घर आओ, तेरे लिए मांस निशिता के रूप में कुएं के पास है। इतने में बाघ की आवाज सुनाई देती है। सुजाता को उसके घर के पास बाघ दिखती है और उस बाघ को खेलती हुई अखिला दिखाई देती है। बाघ को देखकर निशिता दरवाजा के पास आकर खटखटाने लगती है। माँ जी, माँ जी, बाघ आई है, दरवाजा खोलो माँ जी। बाघ, इधर आओ और मेरी सौतेली बेटी को लेकर जाओ। माँ जी, दरवाजा खोलिए, अखिला बाहर है और उसके पास बाघ है। चाहिए तो घर के अंदर देखिए कि अखिला है कि नहीं, वो बाहर ही है। सुजाता ये सुनकर पूरा घर देखती है पर अखिला दिखाई नहीं देती। फिर दरवाजा खोलकर देखती है और रोते हुए चिल्लाने लगती है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरी बच्ची, बाघ उसे खा जाएगा, कोई बचाओ। सुजाता जैसे घर के बाहर देख रही है, हंसती खेलती अखिला के सामने खूंखार शेर खड़ा है और वह धीरे धीरे अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता को बहुत डर लगता है। वह सोचती है कि उसे कुछ भी करके अखिला की जान बचानी है, क्योंकि वह निशिता से छोटी है। अरे, ये क्या हो गया? ये खूंखार शेर मेरे बहन को देख रहा है, धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। अब मैं अखिला को कैसे बचाऊंगी? यह सोचते हुए निशिता यह सोच रही है कि वह अखिला को कैसे बचाएगी। अरे कोई है, कोई है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते आसपास के घर वालों को जोर जोर से पुकार रही है, मगर कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आता है। और तो और अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घर का दरवाजा और जोर से बंद कर लेते हैं। दरवाजे के सामने कुछ बड़ी सी अलमारी रख देते हैं ताकि घर के अंदर शेर ना आ जाए। सुजाता को कोई नहीं दिखता कि उसे कोई मदद करने आएगा। हे भगवान, कृपया करके मेरी बेटी को बचा लो। भगवान को याद करती हुई सुजाता बहुत रो रही है और खूंखार शेर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अखिला के पास आ रहा है। शेर अखिला को मारने के लिए अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर अखिला हंसते हंसते खेल रही है। निशिता और सुजाता दोनों बहुत घबराए हुए हैं और वह दृश्य देखते रहते हैं। कोई प्लीज अखिला को बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, वो एक छोटी सी बच्ची है, शेर उसे खा जाएगा। ऐसा कहकर निशिता बहुत रो रही है। सुजाता कुछ भी बोल नहीं रही और सुजाता को लगता है कि अब अखिला नहीं बच पाएगी और सुजाता अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब शेर अखिला के पास आ चुका है। अखिला को देखकर शेर उसके आगे पीछे घूम रहा है और अखिला बहुत हंस रही है और घूमते हुए शेर को देखकर अखिला हाथ आगे कर रही है और शेर अपना मुंह खोल के अखिला का गला पकड़ने की कोशिश करने वाला होता है। तभी अचानक निशिता कुछ भी करके अखिला को वहां से उठाकर दौड़कर सुजाता को दे देती है। यह देखकर शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुजाता भाग के अपने घर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पर सुजाता अखिला को लेकर घर के अंदर चली तो जाती है,
मगर पीछे पीछे निशिता भी आ रही होती है, लेकिन सुजाता उसे घर के अंदर नहीं लेती और घर का दरवाजा लगा देती है। अब यह देखकर निशिता और आगे भागने लग जाती है, तो सुजाता और अखिला दोनों खिड़की से देख रही होती है निशिता को भागते हुए। शेर जी, उसे छोड़ो मत, तुमको उसका कौन सा शरीर का भाग चाहिए वह काट कर खा लेना, बस उसे जिंदा मत रखना, एक बार उसका गला पकड़ लो और वो मर जाएगी। ऐसा बोल रही है सुजाता। निशिता बहुत ही तेज दौड़ दौड़ कर जा रही है और वह गलती से नीचे गिर जाती है और वो देखकर शेर धीरे धीरे चल के निशिता के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब निशिता बहुत ही शांत दिमाग से यहाँ वहाँ देख रही है कि कोई ना कोई बचने का रास्ता मिल जाए, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे शेर उसके करीब आते जा रहा है। निशिता तभी एक लकड़ी ले लेती है और तभी शेर अपना मुंह खोल लेता है और निशिता को पकड़ने के लिए चला जाता है। निशिता के पास जो लकड़ी थी वह लकड़ी निशिता शेर के मुंह में डाल देती। यह देखकर सुजाता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि निशिता ने ऐसा काम कर दिया। अरे बाप रे, इसके पास तो दम बहुत ज्यादा ही है, ये इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। ऐसा करने से शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वह धीरे धीरे पीछे लौट जाता है। नीचे गिरी निशिता आजू बाजू देख रही है और वह धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की के पास आ रही है। माँ, माँ, दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगी, कुछ भी कर ले मैं नहीं खोलूंगी। तूने शेर को हरा दिया? सच में मानना पड़ेगा तुझे, पर मैं फिर भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू बाहर ही मर। सुजाता जोर से खिड़की बंद कर लेती है। निशिता नाराज होकर कुएं के पास बैठ जाती है। शेर यह सोच रहा है कि मैं कैसे करके यह मुंह में फंसी हुई लड़की तोड़ सकूं और वह अपना सर दीवार पर पटक रहा है। अब शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, इसलिए वह पूरा गांव दौड़ते दौड़ते घूम रहा है। घूमते घूमते वह आखिर में सुजाता के घर ही आ जाता है। निशिता कुएं के बाजू में सोई हुई होती है। अब शेर निशिता के पास आ जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसके मुंह बड़ा करते ही वह लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। शेर को ऐसा लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। वह अपने दोनों हाथ उठा लेता है निशिता को दबोचने के लिए। निशिता उतने में ही उड़ जाती है और वह शेर को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। निशिता को देखकर शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वह शेर बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर अखिला उठ जाती है। सुजाता उठकर अखिला को बेड पर सुला देती है और सुजाता खिड़की में से देखती है। तब सुजाता को दो लोग नजर आते हैं, निशिता और शेर। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा पहले बंद कर दिया, अभी शेर फिर से आ गया। अब वह निशिता को मार देगा। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर निशिता सोचती है कि वह कैसे शेर से बचेगी। यह सोच में पड़ जाती है। तुम जितना भी सोच लो तुम मेरा ही शिकार हो। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें एकदम आराम से खाऊंगा। तुम्हें खाने के बाद मैं बाकी लोगों को भी खा जाऊंगा। तभी निशिता को बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। तुम मुझे मत खाओ, मैं भी कुछ खाने में स्वादिष्ट नहीं हूँ, मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। तुम मेरे शिकार हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले देखा, तुम्हें दूसरे शेर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले देखा, इसलिए तुम मेरी पहले शिकार हो। मैं तुम्हें अब भी खा जाऊंगा। एक मिनट, मैं यही बात दूसरे शेर को जाकर बोल कर आती हूँ कि मैं तुम्हारे शिकार हूँ और वह शेर अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। निशिता कुएं के ऊपर चढ़कर पानी की ओर देखती है और शेर भी उसे पानी में देखता है। तो वह शेर पानी में अपने आप को देखता है और शेर बहुत ज्यादा चकित हो जाता है।
और वह देख लेता है कि दूसरा शेर सामने ही है। अब यह शेर दूसरे शेर को मारने की फिराक में रहता है और वह बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ता है और वह कुएं के अंदर दूसरे शेर को ढूंढता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। अभी वह समझ जाता है कि उस लड़की ने उसे पागल बनाया है। फिर वह शेर उस कुएं से बाहर आने का प्रयत्न करता है, पर वह बाहर नहीं आ पाता। तुम मुझे पागल बनाई, हाँ याद रखूंगा मैं तुम्हें। तुम अगली बार मुझे जब भी मिलोगी मैं तुम्हें खा लूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंककर निशिता घर वापस आई। ये देखकर सुजाता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माँ जी, मैंने अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंक दिया। अब मैं और अखिला अच्छे से खेल सकते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे नहीं पसंद निशिता। क्या करने से तुम मरेगी ये बताओ। अपने हाथ से मेरा गला दबा दो, जितना भी बोलो छोड़ना मत। हाँ, सौतली माँ ने मारा ये बात मुझे नहीं सुननी, लेकिन आज या कल तुझे जरूर मार दूंगी। माँ जी, आप एक बात याद रखिए, अगर आप खुद से मारोगे तभी मैं मर जाऊंगी, और कोई भी तरीके से कोशिश करो तो भगवान मुझे बचाते रहेंगे। ये बात बोलकर रसोई में चली गई। सुजाता को लगा कि ये बात सही है। ये बात भी सही है लगता है भगवान सच में इसको बचा रहे हैं, इसलिए कुछ भी करो नहीं मर रही है। लेकिन इस बार मेरे उपाय से या तो मरेगी या फिर दुबई या गोवा भाग जाएगी, फिर वापस नहीं आ सकेगी, वहीं पे कोई काम करते हुए सड़ेगी। निशिता के पीछे पीछे आकर सुजाता देखती है कि वो रसोई में बैठकर खा रही है। ये देखकर सुजाता को गुस्सा आता है। मेरी बात टालकर खा रही हो क्या? हाँ? भूख लगी है माँ जी, इसलिए खा रही हूँ। सुजाता उसकी थाली छीन लेती है। बड़े कहते हैं कि खाते समय खाना छीनने से खुद को खाना नहीं मिलेगा। श्राप लगा रही हो क्या? हाँ? सच बोल रही हो, मेरी पेट वैसे भी भर गई। अब आप प्लेट ले लो तो भी कोई बात नहीं, अब ले ही लिया है तो धोने के लिए रख दीजिए, मैं बाद में धो दूंगी। सुजाता प्लेट को नीचे फेंक देती है, वो तो उठ जाती है। निशिता ये देखकर हाथ धोकर चली जाती है। पहले मुझे देखते ही कांपने लगती थी, अब बाघ से लड़ने के बाद खुद को कुछ भी समझ रही है। हाँ, मुझे पता है कि करना क्या है। सुजाता पैसे लेकर बाहर जाती है। उसे सामने मारैया दिखाई देता है, देख के भी अनजान करके जाती है, पर मारैया उससे देखता है। सुजाता, नमस्ते। कहाँ जा रही हो? इतनी हड़बड़ी में मुझे देखकर भी अनजान कर रही हो। हाँ? नहीं, अब मैंने आपको सच में नहीं देखा, वरना आप जैसे बड़े लोग को क्यों अनजान करूंगी। हाँ, वो बात भी सही है। अब बच्चे कैसे हैं? अब निशिता क्या कर रही है? हाँ? वो भोली लड़की है, खाना खा रही थी और अब अकेला से खेल रही होगी। और क्या करेगी? हाँ, संभाल कर उसका देखभाल करना। मुझे निशिता कहीं भी अकेली नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है जी। सुजाता खेती की दुकान पर आती है। बोलिए, क्या चाहिए? घर में एक पौधे पर कीड़े आ गए हैं, उसको निकालने के लिए अब औषधि चाहिए। अब वो तो महंगा पड़ेगा। हैं? अब कोई बात नहीं, अब पैसों की चिंता मत करो। ये लीजिए, 1000 रुपए का है। ये बोलकर छोटा सा डिब्बा दुकानदार देता है, उसमें गोल गोल गोलियां है। वो लेकर कोई उसे ना देखे ये सोचकर वहां से चली जाती है। घर आकर कुएं के पास बैठकर उन गोलियों को अच्छे से चूर्ण बनाकर दूध में मिलाती है। अब कुछ भी करके ये जहर वाला दूध उसको पिलाना पड़ेगा,
फिर वो पेट दर्द से मेरे सामने ही गिरकर मर जाएगी। उसे यहीं कहीं गाड़ कर घर बेचकर मैं और अकेला कहीं दूर जाकर रहेंगे। फिर ये सौतेली बेटी की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर अंदर आती है तो निशिता सोई रहती है। देखो दिन में भी कैसे सो रही है। हाँ, पेट भर के खाना खाती है और आराम से सो जाती है। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि इसको जोर से लात मारूं ताकि ये जाकर कहीं और गिरे, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। इसको ये दूध पिलाना पड़ेगा, फिर इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, वापस ही नहीं आएगी। सुजाता प्यार से निशिता को बुलाने लगती है। अब निशिता, ये लो तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। निशिता उठकर अपनी सौतेली माँ को देखती है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुबह मैंने तुमसे खाना छीन लिया ना, वो मुझे खुद को बुरा लगा, इसलिए अब दूध लाई हूँ। ये भी कर सो जा, और तुम अब से कोई अब काम मत करना। सौतेली माँ का ये अचानक से प्यार देखकर निशिता सोच में पड़ गई। सुजाता को शक से देखने लगी। सुजाता ये समझती है, अब क्या हुआ? आज मुझे पहली बार देख रही हो क्या? इतनी शक से ऐसे देख रही हो? हाँ? कुछ नहीं माँ जी, हम अचानक इस कामवाली पे इतना प्यार कैसे आ रहा है ये सोच रही हूँ। अब तुम कुछ भी सोचो निशिता, कोई बात नहीं है, लेकिन दूध पी लेना है। ये बोलकर सुजाता दूध देकर चली जाती है। निशिता को पीने का मन नहीं और वो रसोई में बाजू में ग्लास रखकर खाना बना रही होती है। हॉल में बैठी सुजाता रसोई की तरफ देखती रहती है कि उसने दूध पिया कि नहीं। वो खाना बना रही होती है और बाजू में ग्लास देखती है। सुजाता यह देखकर ऐसे सोचती है, काम बाद में भी हो सकती है, पहले दूध पियो और मर जा वही तू, फिर ऊपर जाकर अपनी माँ के साथ बातें करना। इतने में अखिला खेलते हुए रसोई में आती है और दूध की ग्लास दिखाकर निशिता को मारती रहती है। निशिता बात समझकर दूध अपनी छोटी बहन अखिला को देती है। ये देखकर सुजाता भागते हुए रसोई में आती है। अरे वो दूध अकेला को मत देना, वो सिर्फ तुम्हें ही पीना होगा, उसमें मैंने जहर मिलाई है। मेरी बेटी कोई मारने की कोशिश कर रही है क्या? ये बोलते हुए सुजाता अखिला को उठाती है। इतने में ग्लास नीचे गिर जाती है और एक बिल्ली वो दूध पीकर खून उगलते हुए मर जाती है। ये देखकर निशिता को पूरी बात समझ आती है। दूध में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी क्या माँ जी? ये बात पहले ही बताते तो मैं खुद ही दूध पी लेती। अब देखिए दूध का नुकसान हुआ, ग्लास टूटी और बिल्ली भी मर गई है। सुजाता बिना कुछ बोले अखिला को उठाकर अस्पताल ले जाती। रात का समय था, गांव में सब सो रहे थे, लेकिन सुजाता को नींद नहीं आ रही। खिड़की के पास आकर खड़ी होती है। ठंडी हवा जब उसे छूती है तो उसका दिमाग खुल जाता है और अपनी चिंता छोड़ देती है। फिर वो ऐसे सोचती है, लगता है सच में निशिता की मौत मेरे हाथों ही लिखी है, इसलिए भगवान उसे बचाते आ रहे हैं। मैं आज रात उसका गला दबाकर मार ही देती हूँ, फिर कुएं में फेंक देती हूँ। सुबह सबको बताऊंगी कि निशिता कुएं में गिरकर मर गई और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। निशिता सोई रहती है। सुजाता को उसका मासूम चेहरा देखकर भी उस पे तरस नहीं आई, मारने के लिए ही तय कर लेती है। इतने में गुंडा बसवैया गांव में आता है। एक चाकू लेकर इधर उधर देखते हुए चलता रहता है। गर्मी की मौसम आने पर भी कोई भी ठंडी हवा के लिए बाहर नहीं सो रहा है। आजकल सब एसी कूलर लगाकर घर में ही सो रहे हैं। हे भगवान,
मेरे जैसे गुंडों का क्या 1 हफ्ते से घूम रहा हूँ, फिर भी एक भी बच्चे को अपहरण नहीं कर पाया। ऐसे सोचते हुए चल रहा बसवैया का फोन बजता है। उसने नंबर देखकर फोन उठाया। बताइए सर, आपके ही काम पर हूँ। उस तरफ एक आदमी कुर्सी में बैठकर बिना अपना मुंह दिखाए बात कर रहा है। हेलो, क्या आज काम पूरा कर पाओगे? थोड़ी ही देर में पूरा कर दूंगा। अगली बार जब मैं कॉल करूंगा तब लड़की की आवाज आनी चाहिए। तुम कुछ भी ढंग से नहीं करते। क्या करूं सर, 7 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी बाहर नहीं सो रहा। मन लगा कर करो तो कोई भी काम सफल होता है। जी सर, आज मैं भी चेतावनी से चल रहा हूँ। पैसे खत्म हो गए और जब तक काम पूरा नहीं होता आप पैसे नहीं दोगे। मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। पैसे नहीं दिए तो चेतावनी से काम करते हैं, दे दिए तो पीकर सो जाते हैं। ठीक है सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। किसी की आने की आवाज आ रही है। बसवैया फोन को जेब में रखकर वापस चल रहा है। इतने में मारैया और शमशान का आदमी बातें करते हुए चल रहे थे। अब क्या तुम सच बोल रहे हो? जी, वरना मैंने कभी आपको इतनी रात को जगाया क्या? ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बसवैया फिर से एक घर के पास से चल रहा था। भगवान, एक लड़की को दिखा दो, मेरे जैसे लोगों का परिवार भी चलना चाहिए ना। सोती हुई निशिता को देख सुजाता को कुछ गड़बड़ लगती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखने लगती है। हर जगह सन्नाटा। फिर कुएं के पास आती है। दूर से बसवैया को सुजाता और दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। उसे एक उपाय सूझता है। तुरंत घर में घुस जाता है। वहां पर बेड पर सोई अखिला और नीचे सोई निशिता दिखाई देती है। भगवान, आपने मेरी विनती सुन ली। एक विनती और 2 लड़कियां। आज मेरी किस्मत अच्छी है। इतने में सुजाता सोचती है कि निशिता को मारने के लिए यही सही समय है और दरवाजा बंद करके सोते हुए निशिता के पास आती है। तुरंत बसवैया अपना चाकू सुजाता के गले पे लगाता है। कौन हो तुम? ये यहाँ क्या कर रहे हो? चिल्लाना मत, वरना तुझे मार कर तेरी 2 बेटियों को लेकर जाऊंगा। मुझे 40,000 रुपए की बचत होगी। चुप रहेगी तो तुझे बाद में 40 लाख दूंगा। क्या बोलती है? सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। मैं लड़कियों का अपहरण करता हूँ। चुप रहेगी तो तुझे 40,000 दूंगा, वरना तुझे मार कर तेरी 2 बेटियों को लेकर जाऊंगा। पहले मेरे गले से चाकू हटाओ बाबा। तेरे जैसे आदमी की ही मुझे तलाश थी। अब बसवैया को कुछ समझ नहीं आता। सुजाता के गले के ऊपर से चाकू हटा देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब तो तुम बच्चे अपहरण करते हो? मैं लड़कियों का अपहरण करता हूँ। आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम्हें मारकर तुम्हारी दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगा। अब ना, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत है ना। मैं दोनों लड़कियों को दूंगी। जो बेड पर है वो मेरी बेटी है, उसे मैं तुझे नहीं दूंगी। जो नीचे सो रही है वो सौतेली बेटी है, उसे ले जाओ और उसके लिए जितना पैसे दोगे दो। उसके बाद ना मैंने तुम्हें देखा ना तुमने मुझे। बसवैया सोचकर 20,000 रुपए उससे देकर सोती हुई निशिता को कंधे पे लेकर
इधर उधर देखते हुए चला जाता है। सुजाता जल्दी दरवाजा बंद कर लेती है। सुबह हो जाती है। अखिला खेलती रहती है। सुजाता अपने पैसे गिनते हुए, आखिर उसका पीछा छुड़ा लिया। जाते जाते हमें जो पैसे दे गई उसके साथ मैं और अखिला अकेले खुशी से जिएंगे। ये सोचते हुए खुश होती रहती है सुजाता। इतने में सुजाता को ये समझ नहीं आता कि गांव वालों के प्रश्नों का क्या जवाब दे कि निशिता कहाँ गई। ये बोल दूंगी कि घर से भाग गई। ये ठीक रहेगा। अगर वो पूछे कि तुम्हारे रहते हुए कैसे भाग गई तो इनके प्रश्नों का कैसे जवाब निकालूं। ये सोचती रहती है सुजाता। अखिला खेलते हुए चिल्लाती रहती है। इतने में निशिता नींद से उठती है। आंखें खोलती है तो ऊपर छत और पंखा दिखाई देता है। ये देखकर अचानक से उठती है। वो एक छोटे से कमरे में है। मैं कहाँ आ गई? सुजाता माँ जी कहाँ है? ये सोचते हुए इधर उधर देखती है। इतने में बसवैया नाश्ता लेकर आता है। उसे देखकर निशिता डर जाती है। कौन हो? कौन हो तुम? इधर क्यों आए हो? डरो मत, मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ। परिस्थितियों की वजह से कभी तुम्हें मिलने नहीं आ पाया। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे कोई बड़े पापा नहीं है। मेरे पापा ने भी कभी नहीं बताया। अगर उनके बड़े भाई होते तो वो मुझे बताते ना। बसवैया को समझ नहीं आता कि क्या बोले। दोनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। मुझे बेचने के लिए लाए हो क्या? या फिर मेरी सुजाता मौसी ने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा क्या? देख बेटी, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, फिर तुम जो बोलो वो करूँगा। बोलो। मैं एक चोर हूँ। धन और सोना नहीं, बल्कि तुम जैसे छोटे और सुंदर लड़कियों को उठाकर मैं बेचता हूँ। उन्हीं पैसों से अपने परिवार को चला रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम लड़कियों को बेचकर उन पैसों से अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो। ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुमने सोचा कि उन लड़कियों को कितनी तकलीफ होती होगी? वो सब सोचेंगे तो अपना पेट कैसे भरेगा? मेरे परिवार को देखभाल कैसे करूंगा? वो सब सड़क पे आ जाएंगे। मुझे सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। ये घिनौनी काम से वही बहुत बहुत बेहतर है। किसी का भरोसा तोड़ने की जरूरत नहीं, डराने की जरूरत नहीं, किसी को दुख पहुंचाने की जरूरत नहीं। जिसको जितना देना है उतना देंगे। उन पैसों से जी सकते हो। बसवैया ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है। निशिता वहां से उठकर धीरे धीरे चलने लगती है। कहाँ जा रही हो? मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं घर नहीं जा रही। पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें पूरी कहानी बताऊंगी। वो भी सुनकर जानेंगे ना। मैं हाथ जोड़ता हूँ निशिता। तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं अस्पताल में पड़ी अपनी बेटी को अपने हाथों खो दूंगा। क्या तुम्हारी बेटी अस्पताल में है? हाँ, अब मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने वाले को भेज दूंगा और उन पैसों से अपने बेटी का इलाज कराऊंगा। क्या ये सच है या मुझे भरोसा दिलाने के लिए कोई कहानी बता रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो तुम भी मेरे साथ अस्पताल चलो। कुछ दिन बाद सुजाता एक दिन टीवी देख रही थी। तभी पड़ोसी पार्वती आती है। अबे सुजाता, कहाँ हो? अंदर आओ पार्वती, मैं यही हूँ। कुछ नहीं सुजाता, कुछ दिन से निशिता नहीं दिख रही। सुजाता को समझ नहीं आता कि क्या बोले। टीवी अचानक बंद करके गुस्से में ऐसे बोलती है। मेरे बच्चों के बारे में तुम्हें क्यों पड़ी है? हमेशा मेरे घर के मामलों में घुसते हो। दोबारा इधर मत आना। सरपंच जी ने पूछने बोला था। सीधा जाके उन्हें बताती हूँ, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर सुजाता गुस्सा छोड़कर उसे मनाने की कोशिश करती है। आइसक्रीम और ठंडा पानी देती है। अखिला वहां आकर आइसक्रीम मांगती है।
सुजाता चुपचाप उसे भी देती है। कुछ देर के लिए दोनों आइसक्रीम खाते हैं। सुजाता, घर में पहले टीवी और फ्रिज नहीं थे ना? हाँ, कब लिया ये सब? नहीं नहीं, ये सब पहले से थे पार्वती, तुम ज्यादा नहीं आती हो ना, तो नहीं देखा होगा। तो निशिता कहाँ है? उसे किसके घर भेजी? कब वापस आएगी? मुझे सरपंच जी को बताना पड़ेगा ना। सुजाता को समझ नहीं आता कि बोले क्या, अपने आप में ऐसे सोचती है। अब अगर इसे पता चला कि मैंने पैसों के लिए उसे बेच दिया तो पूरा गांव जानेगी और मुझ पर थूकने लगेगी। अभी के लिए इसको चुप कराना ही होगा। अंदर से वो पैसे लाकर पार्वती को देती है। हाँ, अच्छी बात है, अब से जब भी पैसों की जरूरत होगी इसके पास आ जाती हूँ। मन में ऐसे सोचते हुए ऐसे बोलती है। सुजाता, ये पैसे क्यों दे रही हो? मैंने उधार तो नहीं मांगा ना? ये उधार नहीं है, तुम्हारी भी जरूरतें होती होंगी ना, मैं ये पैसे वापस नहीं मांगूंगी, तुम भी मत देना। तुम तो जानते हो ना कि सरपंच निशिता के बारे में पूछे तो क्या बोलना है। वो मैं संभाल लूंगी सुजाता। निशिता बसवैया के साथ अस्पताल जाती है। वहां सोई रहती है उसकी बेटी पद्मा, पास में उसकी पत्नी सुलोचना बैठी रहती है। इतने में डॉक्टर आता है। पैसे लाए हो क्या? बसवैया को समझ नहीं आता कि क्या बोले और अपना सर झुकाता है। जब पैसे नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों में आना ही क्यों? हाँ, गवर्नमेंट अस्पतालों में जाओ ना। ये देखकर निशिता बसवैया को बाहर लेकर आती है। मुझे बेचकर उन पैसों से अपनी बेटी को बचाओ, जाओ। बसवैया ये सुनकर रोते हुए निशिता को बेचने के लिए ले जाता है। निशिता उसके साथ चलते हुए ऐसे सोचती है, भगवान, इस जिंदगी के लिए ये काफी है। जब डॉक्टर ने बोला कि मेरी त्याग करने से वो बच्ची बच सकती है तो मुझे और कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं चाहे मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, उस बच्ची की रक्षा करना है। एक बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए खुद त्याग हुई निशिता को हम सब अभिनंदन करते हैं। इससे सौतेली माँ की कहानी समाप्त होती है।